हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैंने एक ग्रुप में एक पोल डाला था कि हम लोग ने पेज अप्लाई करना है, तो चलें पेज अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने से आपका जो भी अकाउंट हो उस टाइप का, ठीक है, आपने यहाँ से आके एक अकाउंट बना के रखना है गूगल का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सेटिंग ऑन करी हुई है, उसका फ़ायदा देखें। ये कह रहा है क्विक कनेक्ट, जब तक मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा इस पर कुछ नहीं चलेगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, तो ये देखें नहीं चल रहा। ठीक है, वो कह रहा है पहले आप वो वीपीएन कनेक्ट करो। सही है, तो इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है, आपने यहाँ पर आना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद कनेक्शन में आना है, और ये देखो ये किल स्विच लिखा हुआ है, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, जब इसको ऑन करोगे आप, तो ये फिर आपका यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे मेरे आईडी वगैरह सब लॉगिन है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा। ठीक है, लॉस एंजल्स। सही है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी आपको मैं डिटेल वगैरह भी समझा दूंगा। ठीक है, तो हमने अप्लाई करना है फेक उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखें लॉस एंजल्स से हमारा कनेक्ट हो गया। सही है, लॉस एंजल्स लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। सही हो गया। देखें जैसे ही वीपीएन कनेक्ट हुआ हमारा गूगल ऑन हो गया। सही है, तो यहाँ से हम अपनी आईडी खोल लेते हैं facebook.com, और बाकी पीछे के सारे ब्राउज़र कर देते हैं बंद। सही है। अच्छा, डिटेल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पे देख सकते हैं नाम, उसके बाद लास्ट नेम, कंट्री यूएई डाल दिया हमने, इंडिविजुअल, ये फेक एड्रेस, उसके बाद ये अबू धाबी सिटी, पोस्टल कोड, नंबर, जीमेल, यहाँ पे अपना ओरिजिनल लिख दो आप कोई भी, बाकी बैंक डिटेल सब फेक फेक डाल दो। ठीक है, और टीआईएन नंबर में आपने क्या चीज़ के जो रखना होता है, 784, तो वहाँ का कोड है। ठीक है, जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड का कोड होता है वहाँ का ये कोड है। ठीक हो गया। 2002 जो लिखा हुआ है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखो यहाँ पे 2002 लिखा हुआ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद ये जो नंबर है, ये नंबर आप कुछ भी रैंडम लिख दें। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने 7 लिखा हुआ है ये होता है ओड और इवन नंबर। ठीक है, आप यहाँ गूगल के ऊपर आओ, और यहाँ पे आप लिखो ओड नंबर। तो उड नंबर के अंदर होते हैं ये नंबर। ठीक है, जो मैन को वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और फीमेल के लिए यूज़ होता है इवन नंबर। ठीक है, ये देखो ये नंबर यूज़ होता है 2 4 6 8 10। अगर कोई फ़ीमेल पेज अप्लाई करेंगी तो वो इनमें से कोई एक नंबर यूज़ करेंगी। ठीक हो गया। और 5 7 9 और 11 कैन नॉट बी डन और लाइक। सही हो गया। तो यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। आपने से एक नंबर चेंज कर देना आखिरी में, या तो ट्राई कर लेना अपने शनाख्ती कार्ड वाले नंबर कॉपी मार दो। सिर्फ आपने डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ डेट डी ओ भी डालोगे वो डाल दो, और ये कंट्री कोड आपने लाजमी डालना है दुबई का। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग पेज अप्लाई करेंगे अपना, तो हम लोग चलते हैं। हमारे पास एक पेज पड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, दुआ करें कि अप्लाई करते टाइम ही ये मोनेटाइज भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएटर स्टूडियो। अब यहाँ से खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, चीज़ें इसकी पूरी हैं। यहाँ पे ऑडियंस में चल लेते हैं, ऑडियंस कहाँ की है। तो अभी ये पेज रनिंग में इतना ख़ास नहीं है, तो नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अभी क्रिएटर स्टूडियो यहाँ से खोलेंगे हम, ये खुल रहा है, और फिर जाके हमने पेज अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे स्टेप को केयरफुली फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं इसके मोनेटाइजेशन वाले टैब में। तो यहाँ पे देखो इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप आ रहा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, गेट स्टार्टेड के ऊपर ओके करोगे। ये पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लो, वरना मर्ज़ी है। उसके बाद रिव्यू एंड टर्म पे ओके करना है। उसके बाद आप ऐसे करके नीचे आओगे, और यहाँ से एग्री टर्म कर दिया आपने। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब ये आ रहा है सेटअप अकाउंट। ठीक हो गया। तो सेटअप अकाउंट के ऊपर हमने ओके करना है। एक मिनट में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ सही है। अच्छा, सेटअप अकाउंट के ऊपर ओके करेंगे हम यहाँ से।
उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब ये नाम पूछ रहा है, तो नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना वकास, और लास्ट नेम शमशाद। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ यहाँ से उठा के, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले आता है मंथ, डेट और ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मंथ, उसके बाद कर देते हैं डेट, फिर कर देते हैं ईयर, ठीक हो गया। तो अब ये मसला नहीं करेगा। ये देखो सही है, आ गया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा कंट्री, तो कंट्री हमने सेलेक्ट करना है, यू लिखेंगे हम यहाँ से। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक हो गया। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ये स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब चलेंगे स्टेप 3 की तरफ हम। तो यहाँ पे ये कह रहा है अपना इंटर बिजनेस इन्फो, तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। बिज़नेस टाइप में हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। पार्टनरशिप वाला है तो वो कर लो, एलएलसी है तो एलएलसी कर लो, ठीक है। हमारे पास एलएलसी नहीं है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट, जब नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो अब ये यहाँ से हमारी डिटेल मांगेगा, ठीक है। ये देखो वकास आ गया, शमशाद आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, वो कह रहा होम एड्रेस, तो होम एड्रेस में हम यही उठा के डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। ये मैंने होम एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा अबू धाबी सिटी, स्टेट भी डाल देंगे अबू धाबी। पोस्टल कोड 1 2 3 4 5, 5 बार ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ भी 5 बार ज़ीरो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नंबर आपने कुछ भी डाल देना, ठीक है। आप नए आप डब्बिया रखते हैं। तो यहाँ से नंबर आपने कोई भी लेके यहाँ से रैंडम, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी ऐसी कोई नंबर गूगल से उठा लेना है, ठीक है। नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है अपना, ठीक हो गया। स्पेस ख़त्म कर दो यहाँ से। ईमेल एड्रेस में मैं अपना ओरिजिनल ईमेल डाल देता हूँ ताकि मेरे पास ईमेल आ जाए, जो भी अप्रूव हो या कुछ भी हो, ठीक है। वकास और शम्स 24@। अब आता है मेन चीज़, अब ये कह रहा है टैक्स आईडी डालो इसके अंदर, ठीक है। तो टैक्स आईडी में हमने सबसे पहले तो डाला 784, ये हमारा दुबई का कोड आ गया, ये देखो 784। उसके बाद कहाँ गया, ये देखो 784 आ गया। उसके बाद मैं डालूँगा डेट ऑफ बर्थ 2002, ये देखो हमारी डेट ऑफ बर्थ 2002 डाली हुई है यहाँ पे भी, ये देखो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 2002 के बाद रैंडम नंबर, ठीक है। ये रैंडम नंबर आप कुछ भी उठा लो, जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से रैंडम मैं इसको लिख देता हूँ। और आखिरी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो आप यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है 5 कर लो, ठीक है। इवन या उड नंबर आपको ये होने, या फीमेल और मेल को जो जाहिर करता है वो नंबर आपको याद होने चाहिए, गूगल कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से करना है इसको ओके। एक बार डिटेल चेक कर लेनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, उड नंबर के अंदर 5 आता है या नहीं आता। ऑड, बल्कि ऑड नंबर जो होते हैं 13579, हाँ ठीक है 13579। यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब ये मुझसे मांगेगा, अगर कोई मसला हो तो यही बता देगा, नहीं तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 कंप्लीट। ये देखो स्टेप 4 में बोल रहा बैंक डालो, तो हम लोग बैंक पे मैनुअली पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे वो बैंक की डिटेल डालने बोलेगा, ठीक है। देखो बैंक की डिटेल डालने बोल रहा है, यूनाइटेड अरब इमिरेट सेलेक्ट है, अकाउंट होल्डर नेम और आईबीएन नंबर। अकाउंट होल्डर नेम के अंदर हम डाल देंगे वकास शमशाद, ठीक है।
अब वो कह रहा है अपना IBN नंबर डालो। IBN नंबर आपने क्या करना है, यहाँ से आना है गूगल और IBN जनरेटर लिखा आपने, सही है। ये आ गई सबसे पहली वेबसाइट, इसको हम खोलते हैं। और एक मिनट, ये वाली नहीं है, IBN जनरेटर ये वाला है, रैंडम IBN जनरेटर, ठीक है। इस वेबसाइट को खोलोगे आप यहाँ पे और यहाँ से कोई भी जनरेट कर लोगे नंबर, ठीक है। अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यू लिखता हूँ और यहाँ पर आएगा UAE, ठीक है। UAE जैसे सिलेक्ट करा, अब यहाँ से आप देखो जितने नंबर जनरेट करना चाहो कर लो, ठीक है। कोई भी जितने बार क्लिक करोगे नया नंबर जनरेट होगा। तो मैं ये नंबर यहाँ से ले लेता हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। ये नंबर मैंने यहाँ डाल दिया और इसी नंबर को मैं यहाँ भी डाल देता हूँ ताकि हमें याद रहे, ठीक है। यहाँ भी डाल देता हूँ मैं इसको और यहाँ से मैं करता हूँ लिंक पे आउट मेथड, ठीक है। तो ये अभी हमारा हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, आपके पास बैंक नहीं है तो आप फेक डिटेल पे अप्लाई करो, ठीक है। फेक डिटेल पे अप्लाई करने के बाद ऐड टैक्स इन्फो, उसके बाद फेक डिटेल पे अप्लाई करने के बाद आपने काम करना उसके बाद, और जब आपके $100 कंप्लीट हो जाए आप बैंक चेंज कर दो, ठीक हो गया। यहाँ से मैं करूँगा इसको कंटिन्यू, यहाँ से मैं दोबारा कंटिन्यू, और बैंक नहीं मिले तो आप किसी से ले भी सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि आर यू सिटीज़न, तो मैं करूँगा नो, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं करूँगा नो, ठीक है। इन दोनों को आपने नो नो करना है अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप US का बैंक लगाओगे तो यस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद वो कह रहा वकाश शमशाद मेला, ठीक है। सिटीज़न मैं यहाँ पे लिखूँगा UAE, तो UAE कहाँ गया हमारा, नीचे आ जाते हैं हम लोग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं छेड़नी है आपने, ठीक है। जैसे जो है रहने देना है। उसके बाद करना है नेक्स्ट। बल्कि एक मिनट यार, ये सही आया था। अच्छा, ये कह रहा आई हैव, इफ़ यू ए पर्सन यू मस्ट कंप्लीट IRS फॉर्म, इफ़ यू आर US पर्सन यू मस्ट कंप्लीट IRS फॉर्म, यू आर नॉट अ US टू डिफरेंट कंट्री। अच्छा हाँ सही है यार, सही कर रहा था मैं, फजूल में उल्टा हो गया। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है UAE कंट्री, ठीक हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद कर देना नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना, देखो यूनाइटेड अरब डला हुआ आ रहा है, यहाँ मेरा एड्रेस आ गया अबू धाबी, अबू धाबी पोस्टल कोड भी डला हुआ आ गया। यहाँ से करना है नेक्स्ट, और ये देखो ये सब चीज़ें बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से करना है 0% के भाई मैं 0% सर्विस देता हूँ USA के अंदर, बाकी मेरा सारा काम बाहर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नीचे आएंगे, यहाँ से इस पे ओके करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, वही वकास शमशाद जिसके नाम से हमने पे आउट बनाया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा W9 का फॉर्म देखो सबमिट हो गया, सबमिट फॉर रिव्यू। उसके बाद यहाँ से करेंगे सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म ये हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये देखो भाई सक्सेसफुली योर टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गया, मैंने कोई ओरिजिनल डिटेल नहीं डाली, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको करना है डन।
इसको डन करेंगे। ये देखो यहाँ से भी इसको डन करेंगे और यहाँ से भी इसको डन करेंगे। ठीक हो गया। सबमिट फॉर रिव्यू, तो बिस्मिल्लाह ओके कर देते हैं इसके ऊपर। योर सबमिशन वाज रिसीव, ओके। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ इसके ऊपर। अभी देखते हैं ये रिव्यू में गया या डायरेक्ट अप्लाई होगी, अप्रूव हुआ है। ठीक है, बास टाइम ऐसा भी होता है डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है, और बास टाइम ऐसा होता है कि रिव्यू में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ से व्यू एलिजिबिलिटी में जाते हैं। अब ये कह रहा है पॉलिसी इशू, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मसला है। ठीक है, तो ये देखो बास टाइम ऐसा भी होता है। सही है, पॉलिसी इशू में चले गया, इसका मतलब है रिजेक्ट हो गया ये पेज। सही है, तो इसी तरीके से अप्लाई होता है पेज इन स्ट्रीम का। अभी हम पॉलिसी इशू में जाके चेक भी कर लेते हैं क्या मसला हुआ है। वैसे अभी यहाँ शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर शो कर देता तो अच्छी बात है। उम्मीद तो यही थी कि अगर हम पेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर चले जाए, बट ये रिजेक्ट हो गया है। सही है, बट कोई नहीं, 10 में से 2-3 पेज ख़राब होते हैं। ठीक है, बाकी ये देखो अगर ये इन रिव्यू में चले जाता तो ये इसके चांसेस थे कि ये अप्रूव हो जाता। बाकी खैर कोई बात नहीं, आपको समझाना था मुझे कि पेज अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।